नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ये चैनल स्टडी विद श्रीकांत सर में। तो आज मैं यूपीएससी सेट नंबर 8 लेके आया हूँ। आई होप कि सभी बच्चों की तैयारी अच्छी तरीके से चल रही होगी और सभी अपनी मेहनत निरंतर कर रहे होंगे। तो यूपीएससी सेट 8 में आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? क संस्कृत, ख प्राकृत, ग तुर्की, घ अंग्रेजी। तो आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, ये है तुर्की, क्योंकि ये मंगोल वालों की भाषा है। क्वेश्चन नंबर 2, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क मागधी, ख अर्धमागधी, ग शूरसैनी, घ ब्राचड़। तो अवधी बोली किससे हुई है? अर्धमागधी। ख इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? क सदल मिश्र, ख लल्लूलाल, ग प्रेमचंद, घ बिहारी। यामिनी भाषा उर्दू को बोला है लल्लूलाल जी ने। तीसरे का ख बिल्कुल सही आंसर होगा। नंबर 4, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक लघु, एक दीर्घ। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सी शब्द वर्तनी की दृष्टि में शुद्ध है? क पुष्पांजलि, ख मंत्रिपरिषद, ग वाल्मीकि, घ अध्यात्मक। तो पुष्पांजलि में अनय की मात्रा गलत है, मंत्रिपरिषद भी गलत है, वाल्मीकि बिल्कुल सही है। 5वें का ग सही आंसर होगा। अध्यात्मक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, घ इसलिए गलत है। 5वें का घ सही आंसर है। नंबर 6, महर्षि का सही संधि विच्छेद है? क महत प्लस ऋषि, ख महान प्लस ऋषि, ग महा प्लस ऋषि, घ महर प्लस ऋषि। इसका सही आंसर होगा ग से गमला, महा प्लस ऋषि। छठे का ग बिल्कुल सही आंसर है। 7, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? क अभी, ख खरगोश अधि, ग गमला अतः, घ घर अदय। तो अध्यक्ष में क्या है? अधि। ख इसका सही आंसर होगा। 7वें का ख। 8वां, रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? क गीला, ख ईला, ग ला, घ ईला। तो रंगीला रंग प्लस ईला, रंग प्लस ईला। कौन सी? ये बड़ी वाली। तो ये मूल शब्द हो गया रंग, और ईला क्या हो गया? प्रत्यय, इसलिए इसका सही आंसर होगा घ ईला। क्वेश्चन नंबर 9, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? क द्विगु, ख कर्मधारय, ग बहुव्रीहि, घ द्वंद्व। तो मृत्युंजय किसको कहते हैं? भगवान शंकर जी को कहते हैं मृत्युंजय, भगवान शंकर जी को। तो इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? बहुव्रीहि समास, यानी ग गम ला। क्वेश्चन नंबर 10, रणवीर में कौन सा समास है? क कर्मधारय, ख द्वंद्व, ग बहुव्रीहि, घ तत्पुरुष। तो इसका सही आंसर होगा तत्पुरुष। रन का वीर संबंध बता रहा है, घ तत्पुरुष। 11, जलाशय का पर्यायवाची है? क जलधर, ख क्षिति, ग रत्नाकर, घ पद्माकर। तो जलधर किसका है? बादल का। क्षिति किसका है? पृथ्वी का। रत्नाकर किसका है? समुद्र का। और घ पद्माकर किसका है? जलाशय का। इसका घ बिल्कुल सही आंसर होगा। 12, निम्नलिखित में कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? क इच्छुक, ख लालायत, ग उत्सुक, घ अभिलाषा। तो इसमें कौन सा नहीं उत्कंठित का पर्यायवाची? अभिलाषा। अभिलाषा इच्छा का होता है। क्वेश्चन नंबर 13, सन्मार्ग शब्द का विलोम है? क सहज मार्ग, ख सुमार्ग, ग अमार्ग, घ कुमार्ग। तो सन्मार्ग मतलब बिल्कुल बढ़िया मार्ग है, और कुमार्ग मतलब बेकार मार्ग है, इसलिए इससे विलोम क्या होगा? कुमार्ग। 14, यथार्थ का विलोम है? क कृत्रिम, ख आदर्श, ग उचित, घ अनुचित। तो यथार्थ का विलोम क्या है? कृत्रिम। 14 का क बिल्कुल सही आंसर होगा। 15, जिसकी उपमा ना हो? क उपमाहीन, घ उपमान, ग अनुपम, घ उपमेय। तो इसका सही आंसर होगा ग अनुपम। 15 सवाल हो चुके हैं यहाँ तक। 16, गाठ का पूरा मुहावरे का क्या अर्थ है? क ईमानदार, ख दुकानदार,
गे लापरवाह, घे मालदार। तो गाठ का पूरे का मतलब होता है मालदार, तो इसका घे सही आंसर होगा। 17 निम्नलिखित में तद्भव है। के गांव, खे अमृत, गे उच्च, गे एकत्र। तो इसका सही आंसर होगा 17 का गांव। क्या है? तद्भव, क्योंकि गिराम होता है तत्सम, गिराम होता है तत्सम। तो 17 सवाल हो चुके हैं। 18 निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है? के रोशनदान, के आलस, गे उलूक, गे आज। तो विदेशी स्रोत कौन सा है? रोशनदान। के बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 कृष्ण का निम्न में क्या निखारती शब्द नहीं है? कैसे काला होता है, खे वेद व्यास भी होता है, गे कीर्ति, गे एक पक्ष भी होता है। कृष्ण शुक्ल बोलते हैं लेकिन कीर्ति नहीं होता। 19वें का क्या है? गे। 20वां कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? के मनाही, खे विद्यता, गे सोना, गे खुशी। खुशी भाववाचक है, विद्यता भी भाववाचक है, मनाही भी, लेकिन सोना जो है ये क्या है? द्रव्यवाचक। इसलिए इसका सही आंसर होगा 20वें का गे। 21 स्वतंत्रता सबसे प्यारी होती है। वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? मतलब स्वतंत्रता रेखांकित शब्द है, इसमें बताना है कि कौन सी संज्ञा है। क्या जातिवाचक? नहीं। क्या भाववाचक? गे गुणवाचक, गे कोई नहीं। तो इसमें क्या है? भाववाचक, क्योंकि भाव आ रहा है स्वतंत्रता का, आज़ादी का। ये क्या है? भाववाचक। 22वां क्वेश्चन है निम्न में कौन सी स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। के वायु, खे रेणु, गे सेतु, घे रज्जु। तो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है सेतु। में हवा चल रही है, वायु चल रही है, स्त्रीलिंग है। रेणु भी स्त्रीलिंग है, रज्जु भी, लेकिन सेतु बन रहा है, यानी पुल वगैरह को कहते हैं, ये पुलिंग है। गे इसका सही आंसर होगा। 23 बहुवचन पुलिंग शब्द कौन सा है? क्या लड़का, खे आंसू, गे बात, घे घर। तो बहुवचन कौन सा है? खे आंसू। हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? क्या होठ, खे सूरज, गे पानी, घे सोना। तो इसका सही आंसर है होठ। होठ का हमेशा प्रयोग कैसे होता है? बहुवचन में। 24वें का क्या बिल्कुल सही आंसर है। 25 कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? क्या नारी, खे शिक्षक, गे दाम, गे भक्त। तो इसका सही आंसर है गे दाम। दाम क्या है? एक वचन नहीं है, बहुवचन है। 26 माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। रेखांकित का कारक बताइए। के कर्ता कारक, खे करण कारक, गे कर्म कारक, घे अधिकरण कारक। माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा। तो रेखांकित क्या है यहाँ पर? कपड़ा है। तो किस में क्या है? क्या खरीदा? कपड़ा। कपड़े को, यानी कि कर्म कारक आ रहा है इसमें। 27वां उसने उसे छल से पराजित किया। छल से में कौन सा कारक है? क्या कर्ता, खे करण, गे अपादान, घे कर्म। तो कर्ता कारक तो इसमें है नहीं, छल से, कि कोई करता है नहीं। अपादान भी नहीं है, क्योंकि कोई अलग नहीं हो रहा। कर्म भी नहीं है, लेकिन छल से मतलब किसी की सहायता से कुछ करते हैं, उसमें कौन सा कारक होता है? कर्म। तो इसका खे सही आंसर होगा 27 का खे। 28 निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कै वह, खे कुछ, गह कौन, गह क्या। तो ये तो है निश्चयवाचक है। कुछ कौन प्रश्नवाचक है, क्या भी प्रश्नवाचक, लेकिन वह जो है ये निश्चयवाचक है। वह एक लड़का है, यानी कि निश्चय ही वह एक लड़का है। 28 का के बिल्कुल सही आंसर होगा। 29 आसमान नीले रंग का है। विशेष्य पहचाने। क्या रंग, खे आसमान, गे नीला, घे आकाश। तो रंग कैसा है आसमान का? नीला। तो विशेष्य क्या है इसमें? रंग। 29वें का के बिल्कुल सही आंसर होगा। 30वां आत्मा शब्द का विशेषण है। क्या आत्मीय, खे अध्यात्म, गे आत्मीयता, घे आत्मिक। तो इसका क्या है सही आंसर? आत्मिक, आत्मा का विशेषण। 31 प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या गिरना, खे बोलना, गे सुनाना, घे कहना। प्रेरणार्थक क्रिया होती है जिसमें हम किसी से कुछ कराते हैं, जैसे सुनाना, किसी को कुछ सुना रहे हैं। तो इसका गे बिल्कुल सही आंसर होगा। 32 अगर तुम्हें देर हुई तो गाड़ी छूट जाएगी। इसमें वृत्ति बतानी है। एक संकेतार्थ, खे निश्चयार्थ, गे संभावनार्थ, घे इच्छार्थ। अगर तुम्हें देर हुई तो गाड़ी छूट जाएगी, तो इसमें पहले ही
संकेत दिया जा रहा है, इसलिए इसमें क्या है, संकेतार्थ। 32 का क्या है। 33 मैं वहाँ होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द है। क्या मैं नहीं है, ये सर्वनाम है। वहाँ ये अव्यय है। गया होकर आया हूँ, तो अव्यय बताना है। 33वें का वाक्य है वह है वहाँ। 34 उसके द्वारा अपने भाई को पढ़ाया गया, वाच्य बताना है इसमें। के कर्तवाच्य, खे भाववाच्य, गे कर्मवाच्य, घे कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कर्मवाच्य, क्योंकि कृतवाच्य में कर्ता स्वयं कार्य करता है। भाववाच्य ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं। 35 समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। के लाघव चिन्ह, खे अल्प विराम, गे अर्धविराम, गे विवरण चिन्ह। इसका सही आंसर है समानाधिकरण के बीच में कौन सा होता है, अर्धविराम। क्वेश्चन नंबर 36 छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। गे श्लेष, खे रूपक, गे अनुप्रास, गे उपमा। तो किसमें क्या आ रहा है, आशीर्वाद सा। तो सा सी सही किसमें आते, उपमा में। तो इसका सही आंसर होगा घे। छंद कितने प्रकार के होते हैं, 37वां क्वेश्चन। के 2, खे 3, गे 4, घे 5। तो छंद आपके 3 प्रकार के होते हैं, सम्मात्रिक छंद, अर्ध सम्मात्रिक छंद और विषम सम्मात्रिक छंद। सम्मात्रिक छंद में जाते हैं चौपाया, रोला, गीतिका, हर गीतिका। क्वेश्चन नंबर 38 कछुआ धर्म और मारेसी मोही कुठाव किसकी रचना है। क्या अध्यापक पूर्ण सिंह, खे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गे भारतेंदु हरिश्चंद्र, गे रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका सही आंसर है खे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इनकी एक और इम्पोर्टेंट रचना है उसने कहा था, इसे भी याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारत दुर्दशा, बकरी विलाप, सती, तो बहुत सारी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की भी। भारत दुर्दशा भी है। नंबर 39 एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया। के मैथिली शरण गुप्त, खे रामधारी सिंह दिनकर, गे सुमित्रानंदन पंत, गे माखनलाल चतुर्वेदी। तो किसको कहा गया है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। 39 का घे। 40 भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। उपेंद्र नाथ अस्क, खे जगदीश चंद्र माथुर, गे धर्मवीर भारती, घे मोहन रागेश। तो इसका सही आंसर है जगदीश चंद्र माथुर, यानी कि छः। भोर का तारा एकांकी के लेखक जगदीश चंद्र माथुर जी हैं। मोहन राकेश ने अंडे की छिलकी लिखा है, आषाढ़ का एक दिन लिखा है, लहरों के राजंस लिखा है, पैरों तली जमीन लिखा है। धर्मवीर भारती जी की रचना है अंधा युग और सूरज का सातवां वादा, गुनाहों का देवता। तो ऐसे याद रखेंगे। आपके यहाँ पर में ये 40 क्वेश्चन पूरे हो गए आज के। सभी कमेंट करके बताएंगे कि आपका कितना स्कोर आया, और आई होप कि सभी तैयारी अच्छी तरीके से करते रहेंगे। और यूपीएसआई, लेखपाल और यूपी कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं सभी लगातार लगे रहें, क्योंकि और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, तभी आपको नंबर आएगा अगर आप लगातार मेहनत करोगे। हिंदी और मैथ्स को भी टाइम देना है, रीजनिंग को भी टाइम देना है, और जीएस को भी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट एक जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे हिंदी, रीजनिंग, मैथ ये आपके अच्छे होने चाहिए। और जीएस अगर थोड़ी कमज़ोर भी है, मतलब 50 से 60% भी है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने यूपी कांस्टेबल में सेलेक्ट हुआ तो ये चीज़ देखी है, और मैं यूपीएसआई में भी फाइनल में बाहर हुआ था, तो इस बार भी मैंने भरा है फॉर्म, तो देखते हैं एक बार क्या होता है। लेकिन टाइम तो मुझे कम ही मिल रहा है, लेकिन मेरी कोशिश अपनी तरफ से पूरी है, और आई होप सभी अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे। और अभी मैं वीडियो बनानी स्टार्ट करी हैं, तो ज़्यादा मुझे टाइम नहीं हुआ है। अगर मैं कुछ गलतियाँ कर देता हूँ तो छोटा भाई समझकर माफ़ कर दिया करो, और अपनी पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आप पढ़ाई करोगे तो निरंतर आगे बढ़ोगे। और इसी के साथ आज की ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है भाइयों बहनों, जय हिंद, जय भारत।